ગુડ મોર્નિંગ. જ્ઞાનમંત્રી વિદ્યાપીઠ મહુવા. આજે આપણે લેસન નંબર 2 અનૂઠે ઇન્સાન પ્રસંગ વર્ણન कथा છે તે જોઈશું. नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का सम्राट था. यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है. इस घटना से पता चलता है कि सच्चाई का डटकर सामना करने का गुण उसमें बचपन से ही था. वह झूठ बोलकर अपनी गलतियाँ नहीं छिपाता था. इस इकाई में 2 प्रसंग हैं. प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है. जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्ति लड़की कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण किया गया है. ऐसा था नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था. नेपोलियन જ્યારે નાનો હતો ત્યારથી તે सत्यवादी હતો. एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचोली खेल रहा था. एक दिवस ते पोतानी बहन इलाइजा साथे संता कुकड़ी रमी रह्यो હતો. इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था. इलाइजा छुपाई गई थी और नेपोलियन तेने शोधवा माटे आम तेम दौड़ी रह्यो હતો. अचानक वह एक लड़की से जा टकराया और अचानक एक छोकरी साथे ते भटकाई गयो. लड़की अमृत बेचने के लिए जा रही थी. ये छोकरी छे ये जामफळ वेचवा माटे जई रही थी. नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई. कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमृत खराब हो गए. वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी. नेपोलियन धक्को लाग्यो એટલે એની ટોપલી નીચે પડી ગઈ અને ત્યાં કીચડ હોવાથી આ બધા જામફળ છે એ ખરાબ થઈ ગયા અને એ રડવા લાગી અને કહેવા લાગી કે હવે હું માને શું જવાબ આપીશ. इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले. इलाइजा शू के चाल भाई આપણે અહીંથી भागी जाइए. नहीं बहन, हमारे कारण ही इसकी हानि हुई है. यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो. શું કહે છે? ના બેન, આપણા લીધે જ તેને નુકસાન થયું છે. આમ કહીને નેપોલિયને એના ખિસ્સામાંથી 3 નાના સિક્કા કાઢ્યા અને છોકરીને આપતા કહ્યું, બેન મારી પાસે આ 3 સિક્કા છે, એ તું લઈ લે. इन 3 सिक्कों से क्या होगा? आ 3 सिक्काथी शू थशे? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी. मारी माँ मने खूब मारसे. लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे. तो शू कहे छे, तू अमारी आवे अमारा घरे हाल अने हूँ तने मारी मम्मी पासेथी वधारे पैसा अपावी दईश. इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज होगी. शू कहे छे? आ सांभळीने इलाइजाए नेपोलियनने शू कह्युं, भाई आने घरे लई जईशुं ने तो माँ खींचाशे. नेपोलियन ने नहीं माना. वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया. माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्ची देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दीजिए. नेपोलियन मान्यो नहीं અને તે પેલી છોકરીને પોતાના ઘરે લઈ ગયો અને માને હકીકત જણાવીને તે બોલ્યો, માં તમે મને જે ખિસ્સા ખર્ચી આપો છો તેમાંથી આ છોકરીને પૈસા આપી દો. ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ नहीं मिलेगा. माँ ने कहा, ठीक है हूँ तारी सच्चाई थी खुश छूँ, परंतु याद रखजे હવે તને 1 મહિના સુધી ખિસ્સા ખર્ચી માટે કંઈ પણ મળશે નહીં. ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा. ठीक सारू, नेपोलियन ने हंसता हंसता कहूँ. माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए. वह खुशी खुशी घर लौट गई. नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण
उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद था। माए ते छोकरीने 2 मोटा सिक्का आप्या ने खुशाल थईने ते घरे चाली गई। नेपोलियन छोकरीने धक्को मारवानी सजा मળી, परंतु सत्यना मार्गे चालवाना लीधे आ सजा भोगवવાનો अनेरो आनंद હતો। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। हकीकत में नेपोलियन सच्चाई ने मार्गे चालनारो मनुष्य હતો। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। नानपणथी ज तेने पोताना उपर दृढ़ विश्वास हतो अने इच्छा शक्ति पण एनी दृढ़ हती। हवे बीजू छे सच्चा दान। मालबार यानी कि केरल की बात है। केरलनी बात छे। वहाँ बडगारा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया था। ત્યાં बडगारा नामना एक गाम में सभाનું आयोजन करवामां આવ્યું હતું। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी भाई बहनों से जेवरों की भीख मांगी। गांधी जी छे पोताना भाषण में सौ भाई बहनों पासे घरेणानी भिक्षा मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेट में मिली। घणी बधी वस्तु छे एने भिक्षा में मળી। अपना भाषण समाप्त करते गांधी जी ने उसको नीलाम करने लगे। घणी बधी वस्तु छे एने मળી, परंतु एने भाषण पोतानुं पूरुं कर्युं पछी गांधीजी आ जे वस्तु छे ई बोली लगावीने वेचवा मांड्या। उसी समय कौमुदी नामक की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। एज समय कौमुदी नामनी 16 वर्षनी एक कन्या छे ई मंच एटले के स्टेज ऊपर चढ़ी गई। उसके हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? एने एना हाथनी सोनानी बंगड़ी उतारी ने गांधीजी ने आपता बोली, शू तमे मने तमारा हस्ताक्षर एटले के सही आपशो? गांधीजी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। गांधीजी જ્યારે हस्ताक्षर કરી રહ્યા હતા ત્યારે એને બીજા હાથની બંગડી પણ उतारी दीदी। यह देखकर गांधीजी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की जरूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। अरे गांडी छोकरी, बन्ने बंगड़ीओ आपवानी जरूर नहीं। एक बंगड़ी लईने हूँ तने मारा हस्ताक्षर आपी दईश। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्ण हार उतार लिया। गांधीजी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? एना जवाब में कौमुदी एना गला में सोनानो हार पहेर्यो तो ए पण उतार्यो। त्यारे गांधीजीए एने पूछ्યું कि ते तारा माता पितानी आज्ञा लीधी छे? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल दी। गांधीजी ने पूछा, तुम इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ली है ना? कहीं पण उत्तर आप्या विना काननी बूटी पण काढी आपी ने गांधीजीए पूछ्યું ते आ बधा घरेणा आपवा माटे ते माता पितानी आज्ञा लीधी छे? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले किसी ने कहा, इसके पिता यही हैं न? मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। कौमुदी कहीं उत्तर आपे ए पहला कोईके कही दीधुं कि एना पिताजी तो अहींया ज छे। मानपत्रनी जे बोली लगाववामां आवी छे, बोलवामां आवे छे, एमां तमने मदद करी रह्या छे। अब गांधीजी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधीजीए शुं कीधुं कि तने खबर ज हशे कि आ घरेणा तू आपी दईश पछी फरी नवा घरेणा बनावी सकीश? तू नहीं बनावी सके। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़ता स्वीकार ली। गांधीजी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्यागी सच्चा आभूषण है। गांधीजीए शुं कीधुं? कौमुदीनी आ शरत मक्कमतापूर्वक स्वीकारी लीधी। गांधीजीए हस्ताक्षर कर्या अने पछी आ वाक्य लख्युं, तारा आ आभूषण करता तारो त्याग ज खरुं घरेणुं छे। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। साचे ज देश प्रेम थी चढ़ियातुं कंई छे नहीं।